हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं आप सब बिल्कुल सही होगे, स्वस्थ होगे और बिल्कुल मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का बैनर आपने, थंबनेल आपने लगाया दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, मैं आज आपसे बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से आरपीएफ का सिलेबस। आरपीएफ का जो सिलेबस है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको सिलेबस के बारे में ही पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली पूरी सिलेबस की। उसी के साथ साथ एक दो बातें और मैं आपसे बताऊंगा कि किस प्रकार आप लोग तैयारी करें जिससे आपका कंफर्म नंबर आरपीएफ में हो जाए। ठीक है, तो मैं 3 पॉइंट पे आपसे बात करूंगा। आज सिलेबस बताऊंगा पूरा का पूरा, टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा और एएलपी टेक्नीशियन भर्ती के साथ साथ हमारी आरपीएफ की जो भर्ती है लगाई गई है, इसका एग्जाम कब तक है और तीनों भर्तियों में हम एक ही बार किस प्रकार से तैयारी करें कि जो तीनों भर्तियों में आपकी वो आपको लाभ मिले। ठीक है, एक ही बार तैयारी करके तीनों भर्ती में उसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो तीनों बातें पे बात करूंगा। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा वो आपसे बात करूंगा एएलपी टेक्नीशियन भर्ती और आरपीएफ तीनों के बारे में। ठीक है, किस प्रकार आप लोग लाभ उठाओगे एक ही बार तैयारी करके, जो तीनों में आपकी तैयारी है काम आ जाए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि आरपीएफ की क्लासें हमारी स्टार्ट हो चुकी है कल से, यानी कि 28 तारीख से ठीक 5 PM पर आपको आरपीएफ की क्लास मिल जाया करेगी। मैथ की पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैथ की क्लास आपको अच्छी लगती है तो कमेंट के माध्यम से ये जरूर बताया करें। अगर आपको रीजनिंग की क्लास भी चाहिए तो भाई रीजनिंग की क्लास भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात करने जा रहा हूं आपसे एएलपी टेक्नीशियन की भाई भर्ती आई हुई है, आप सभी को पता है। ठीक है, टेक्नीशियन के फॉर्म अभी अप्लाई जो है चल रहे हैं, 4 अप्रैल तक चलेंगे और एएलपी के लोको पायलट के पहले फॉर्म जो है ना अप्लाई हो चुके हैं। ठीक है, अब दोनों में जो मैथ है ना हमारा वो 70 से 80 से 90% तक सेम है, टेक्नीशियन में और एएलपी में। ठीक है, देखिए जो स्टेज नंबर फर्स्ट है ना, जो स्टेज फर्स्ट है हमारी एएलपी की जो स्टेज फर्स्ट है ना हमारी, तो उसमें लगभग 25 से 30 नंबर का हमारा मैथ आ रहा है। ठीक है, इस 25 से 30 नंबर के मैथ में टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं तो टेक्नीशियन में भी लगभग हमारा इतना ही मैथ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आरपीएफ में भी हमारा जो मैथ देखने को मिल रहा है वो 35 नंबर का इसमें मैथ आपको देखने को मिलेगा, 35 ही क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 120 नंबर का आपका जो है एग्जाम होने वाला है, 120 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आरपीएफ के सिलेबस में। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पूरा सिलेबस चैप्टर वाइज नहीं बताया, इसलिए इस वीडियो में आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। और पिछली बार मैंने बताया था कि किस चैप्टर से मतलब जो है सिलेबस में कि आपका जो जनरल नॉलेज है वो आपका 50 नंबर और 35 नंबर का मैथ और रीजनिंग है। ठीक है भाई, तो अगर मैं मैथ की बात करूं 35 नंबर का हमारा मैथ आरपीएफ के अंदर आएगा। ठीक है भाई, तो अगर आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी हमारे चैनल से कर रहे हो ना, तो भाई एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। साथ ही साथ आरपीएफ की 5 PM पर कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो तीनों क्लासें मैं इस तरीके से लेकर चल रहा हूं कि सिर्फ 80% कोर्स इनका 80% तक कोर्स बिल्कुल सेम लेके चल रहा हूं। 20% जो है ना वो अलग से आप लोग भाई कर लेना, बिल्कुल सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो सेम है और जो सेम तरीके से मैं कराऊंगा। ठीक है, सिर्फ लेवल चेंज हो सकता है, थोड़ा हल्का बिल्कुल हल्का, नहीं तो इन तीनों में जो है ना मैथ वो बिल्कुल आपका सेम ही आएगा। 1-2 चैप्टर जो अलग है वो मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ लास्ट तक वीडियो में बनेगी। लास्ट तक हर चैप्टर बताऊंगा कि मैथ का कौन सा चैप्टर आपको मिलने वाला है और इनमें भी वो जो है चैप्टर एएलपी में टेक्नीशियन में भी वो चैप्टर है। ठीक है, इनमें भी वो चैप्टर है, तो आप लोग एक ही बार उसको पढ़िए, एएलपी में पढ़िए या टेक्नीशियन में पढ़िए या आरपीएफ में पढ़िए, एक ही बार पढ़िए। एक ही बार पढ़ने से आपका तीनों का कवर हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे चैप्टर लास्ट में बताने वाला हूं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, बस हर चीज बताऊंगा बिल्कुल। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आपको एक ही बार करने हैं। तो 20% जो अपना अलग है ना, तो वही मैं अलग से करा दूंगा। और ये भी निश्चित है कि दिसंबर फरवरी से पहले आपका एग्जाम नहीं होने वाला, दिसंबर या फरवरी के बीच में ही मैं मानता हूं कि आपका एग्जाम होगा। और उससे पहले तक सिर्फ आपको क्या करना है, अब टाइम मैनेजमेंट की मैं बात आपसे कर लेता हूं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की बात में, टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। सबसे पहले किसी भी अगर गवर्नमेंट जॉब में आपको सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं कहीं पर भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो टाइम मैनेजमेंट उसमें बहुत अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, बहुत अहम भूमिका होती है टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि देखिए
सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट में आपको क्या करना होता है, टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि कौन सा चीज, कौन सा पार्ट है मेरा कमजोर है। जो उनका पार्ट कमजोर है आप उस पर टाइम ज्यादा दे दीजिए, ठीक है। और अधिकतर बच्चों का मैथ कमजोर होता है तो उस पर टाइम हमें देखना होता है कि हम 2 घंटे दे सकते हैं, 3 घंटे अपने दे सकते हैं, ठीक है। तो लगभग ये मान लो आप कि हाँ टाइम मैनेजमेंट में मैंने जो है टाइम जो कवर करना है वो जो हमारा पार्ट कमजोर है उसे मजबूत बनाने के लिए आपको वो अधिक समय तक पढ़ना होगा। अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप लोग चैनल पे आ जाइए, बिल्कुल आपका मैथ कमजोर नहीं रहेगा, ये मैं 100% गारंटी दूंगा आपसे, ठीक है। दूसरी बात, अब टाइम मैनेजमेंट में आपने टाइम तो देख लिया, ठीक है, कि मुझे पढ़ना है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, लेकिन अब ये नहीं पता कि पढ़ना क्या और किस प्रकार पढ़ना है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस टाइम मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो आप लोग हमारे चैनल से जो मैथ के चैप्टर है उन्हें कंप्लीट कीजिए। सारे के सारे चैप्टर जो है ना 2 से 3 महीने में कंप्लीट करा दूंगा भाई, 2 से 3 महीने में बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा जितने भी चैप्टर है, चाहे एलपी में हो, टेक्नीशियन में हो या आरपीएफ में, 2 से 3 महीने में बिल्कुल क्लियर करा दूंगा। 2 से 3 महीने में सभी के सभी क्लासेस आप लोग लीजिए, ठीक है। इसी के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट के अंदर ही जैसे आप लोग क्लासेस ले रहे हो तो साथ ही साथ आपके टेस्ट, आप लोगों को मॉक टेस्ट करने होते हैं, मॉक टेस्ट करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट लगाइए, और प्रैक्टिस सेट, ये 3-4 चीजें ऐसी है जो आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आपने मैथ का मान लो कि क्लासेस कंप्लीट कर लिया, सबसे पहला काम तो है आपका क्लासेस को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप लोग जैसे चैप्टर आपका फिनिश होता है तो साथ ही साथ उसका मॉक टेस्ट, उसके प्रीवियस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट ये सब लगाइए। हमारे चैनल से आपको ये सब चीज मिलेगी, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज आपको बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों चीजें होने के बाद अब मैं आ जाता हूं आपके मैथ के चैप्टर के सिलेबस पर जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और एएलपी टेक्नीशियन और आपके तीनों में आपका सिलेक्शन कराने वाला है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं जो जो चैप्टर हमारे आने वाले हैं उनकी ओर। चलिए सिलेबस की बात कर लेते हैं दोस्तों। मैथ के सिलेबस में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। सिलेबस में सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे, सबसे पहले संख्या पद्धति, सारे के सारे चैप्टर भाई इतने अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत बढ़िया तरीके से, एक भी चीज ऐसी नहीं बच रही है जो आपसे छूट जाएगी। आप लोग 1-2 क्लास लेकर देखिए और उसके बाद मुझे बताइए, ठीक है। देखिए संख्या पद्धति, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ तीनों के अंदर आ रहा है। आप लोग एक जगह से पढ़िए, टेक्नीशियन की क्लास ले लीजिए या एएलपी की ले लीजिए या आरपीएफ की ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए पहला हो गया कंप्लीट, दूसरे पे चलते हैं भाई। 1-2 चैप्टर आपको ऐसा दिखाई देगा सिलेबस के अंदर जिससे घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्ण संख्या है मान लेंगे तो पूर्ण संख्या का एक अलग से चैप्टर नहीं है, पूर्ण संख्या में इसी में कंप्लीट करा दूंगा। संख्या पद्धति में एक भी चीज नहीं बचेगी। गणितीय संक्रियाओं के नियम है कुछ, तो मैं तुम्हें संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, सरलीकरण इन्हीं के अंदर कंप्लीट करा दूंगा, उससे अलग से कोई चैप्टर जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं है तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मेन है वो मैं लिख दूंगा, बाकी इनके अंदर ही सब कुछ इंक्लूड कर दूंगा। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका, ठीक है भाई। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। दशमलव भिन्नों का चैप्टर सेम है एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ में, तो पूरा होता जा रहा है ना। कहने का मतलब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था वही हो रही है ना चीजें। जो चीजें एक बार आप लोग पढ़ लोगे तो यही तो है, यही है टाइम मैनेजमेंट, यही है। अगर आप लोग एक चीज एक जगह पढ़ चुके हो तो 2 बार मत पढ़िए, उसके सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। 3rd नंबर पे भाई देखिए संख्या पद्धति होगी, दशमलव भिन्न होगी, और 3रे नंबर पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है, यानी कि परसेंटेज। परसेंटेज का चैप्टर तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, किसी का भी कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, आपको परसेंटेज के बिना तो एक भी एग्जाम नहीं मिलने का बिल्कुल भी, ठीक है। तो प्रतिशत का तो एक ऐसा चैप्टर है जो एलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, एसएससी जीडी का, यूपी पुलिस का, एसएससी का, एसएससी सीजीएल के सारे एग्जाम प्रतिशत के बिना नहीं होंगे, एक जगह से पढ़ लेना बस, ठीक है। जो और चैप्टर है ना उनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पूर्ण संख्या दिखाई दे रही है, नहीं, ये तो इसी में कवर करा दो। संख्याओं के बीच जो संबंध है वो सब इन्हीं में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। मौलिक अंकगणित जो संक्रिया है सब सरलीकरण के अंदर में कंप्लीट करा दूंगा, एक अलग से चैप्टर में सरलीकरण का लिख दे रहा हूं।
अपनी ओर से, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी चीजें आपको सिंप्लीफिकेशन में कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, ओके। उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 देखिए, चैप्टर नंबर 5 है अनुपात समानुपात का, अनुपात तथा समानुपात। ठीक है, रेशो एंड प्रोपोर्शनल का। तो भाई ये वाला चैप्टर अनुपात समानुपात भी एएलपी, टेक्नीशियन और प्लस आरपीएफ तीनों के अंदर है। नेक्स्ट पे चलते हैं 6 चैप्टर। चैप्टर नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा औसत का। देखिए ये वाला चैप्टर एक ऐसा है जो सभी में नहीं है। ठीक है, एवरेज, औसत का चैप्टर एक ऐसा है एवरेज का जो सभी में नहीं है। ठीक है, तो कुछ 10 से 20% चीजें ऐसी है जो मैं बता के चलूंगा। ठीक है, तो वो चीज आपको एक मतलब अपने ही सिलेबस के अंदर से पढ़नी है, जो क्लासेस चलाई जा रही है उन्हीं के अंदर से। ठीक है, औसत हो गया हमारा। उसके बाद 7 चैप्टर हमारा आ जाता है ब्याज का। 7 चैप्टर हमारा आ जाता है ब्याज का, साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, यानी कि एसआई सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों में से कोई सा भी आ जाए। ठीक है, तो साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, एसआई या सीआई। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है हमारा लाभ हानि का। ठीक है भाई, लाभ हानि का। भाई दिखाई दे रहा है यहां तक? बताइए, दिखाई दे रहा है यहां तक? 8 नंबर। चलिए 8 नंबर का मैं बता रहा हूं लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि। अब लाभ तथा हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन अगर इस चैप्टर को आप लोग एक ही जगह से पढ़ेगा तो ज्यादा बेटर है। एक ही जगह से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये हमारे 8 चैप्टर हुए। 9वें चैप्टर की बात करते हैं हम। देखिए भाई, यहां तक दिखाई दे रहा है तो बताइए। चलिए, दिखाई दे रहा है तो ठीक है। 9 चैप्टर हमारा आ जाता है क्षेत्र मिति। अक्षेत्र मिति में 2D और 3D, आरपीएफ में दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, 2D और 3D में भी। ठीक है, हो सकता है टेक्नीशियन के अंदर ये क्वेश्चन ना पूछे जाए, लेकिन एएलपी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और प्लस आरपीएफ के अंदर भी इससे क्वेश्चन आएंगे 2D से और 3D से। ठीक है, दोनों से। तो आप लोग अक्षेत्र मिति का जो चैप्टर है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन में कराने वाला हूं इसमें, तो एएलपी से अलग और टेक्नीशियन से अलग और आप लोग आरपीएफ से अलग, ये अपना सिलेबस के अंदर से पढ़ना। ठीक है, तो अक्षेत्र मिति के चैप्टर होने के बाद अब हमारा लास्ट एक 10वें चैप्टर के साथ हम करते हैं इसको खत्म। ठीक है, समय तथा दूरी, और साथ में मैं लिख दे रहा हूं ग्राफ का, समय तथा दूरी, और यहीं पे लिख दे रहा हूं मैं एक ग्राफ का। ठीक है, समय तथा दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस का ये चैप्टर सभी में आएगा लगभग, और ग्राफ से रिलेटेड ये आपको उसी से पढ़ना है, एएलपी से पढ़ना है या टेक्नीशियन, सिर्फ जो है आपको जिसमें आएगा, जिस सिलेबस से आएगा वो उसी से पढ़ना है ग्राफ का क्वेश्चन। ठीक है, आरपीएफ में तो ये दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो इस सारे के सारे चैप्टर ये हो जाते हैं। एक छोटा मोटा पॉइंट भी कोई भी अगर रह जाता है, तालिका वालिका का कहें का भी, तो उससे घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है तालिका एवं ग्राफ, तो ये ग्राफ के अंदर ही मैं तालिका वाले क्वेश्चन सब करा दूंगा, ये ग्राफ के अंदर ही आ जाएगा सारा का सारा मैटर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। ये चैप्टर ऐसे हैं, इन चैप्टरों में से जब मैं इन क्वेश्चनों को कराऊंगा ना, इन चैप्टर को कराऊंगा, तो एक भी क्वेश्चन अगर रह जाए आपका, तो ये मैं गारंटी दे के चलूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। जो भी प्रैक्टिस सेट लगवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन आपसे 100% श्योर बिल्कुल कि हाँ आप लोग कर पाओगे। ठीक है भाई, चलिए, तो ये पूरा का पूरा सिलेबस हो चुका, सारी बातें हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो क्लास नंबर 1 आरपीएफ की, कल मैथ की स्टार्ट हो जाएगी, 5 PM पे आपको क्लास मिल जाएगी, एएलपी टेक्नीशियन की चलाई जा रही है। ठीक है, पूरी की पूरी जो है टाइम टेबल मैं आपको बता चुका हूं एक बार, फिर अगर आपको नहीं पता तो मैं बताने जा रहा हूं दोबारा फिर। यूपी पुलिस की क्लास आपको 7 PM मिल जाएगी, यूपी पुलिस की क्लास आपको 7 AM, ध्यान रखिए 7 AM। ठीक है, उसके
ALP की क्लास आपको 10 AM पे मिल जाएगी। 10 AM ALP की क्लास आप लोग ले सकते हो। उसके बाद टेक्नीशियन की क्लास आपको मिल जाएगी 2 PM, ठीक है। और RPF की क्लास मैं आपको बता चुका हूं 5 PM। चारों की चारों क्लासें आपको टाइम से मिलेगी और साथ ही साथ जो अपडेट भी आती रहती है इन भर्ती से रिलेटेड वो भी मैं आपको देता रहता हूं, ठीक है भाई। और साथ ही साथ ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी और इंस्टाग्राम चैनल को भी और फेसबुक पेज को भी, ठीक है। लिंक मैंने दिए डिस्क्रिप्शन पे, आप लोग जाकर क्लिक कीजिए और फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक आप सभी दोस्तों का धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।